सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स। आज की वीडियो आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा। आज की वीडियो हमारी हॉस्टल अलॉटमेंट्स के ऊपर है। तो जिन जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है एमयू में, उन सबको कंग्रेचुलेशंस। और ये वाली वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका एडमिशन हुआ है अंडर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन करेंगे अब, ठीक है। चाहे बीए में हो, बीकॉम में हो, बीएससी में हो, जो सा भी हो। तो बात करें अगर बॉयज़ हॉस्टल की, तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल का अलॉटमेंट दोनों डिफरेंट है। बॉयज़ हॉस्टल का अलॉटमेंट कभी भी सिस्टमेटिक वे से नहीं होता, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स में तो चलो हो जाता है, एक नोटिस निकलता है प्रॉपर, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बॉयज़ हॉस्टल का अलॉटमेंट, उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर बाकी मैं गर्ल्स हॉस्टल का नोटिस दिखा दूँगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हम बॉयज़ हॉस्टल की बात करेंगे। तो बॉयज़ हॉस्टल का सीन ऐसा है कि आपको जो फ़ी पेमेंट होगी, ठीक है, सारी चीज़ें होगी। उसके बाद जो एडमिशन कार्ड आएगा आपका, उसमें आपको हॉल अलॉटेड वाला ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अलीगढ़ आना है और उस वाले हॉल में जौन सा भी आपको हॉल मिला है, जैसे मान लो वीएम हॉल मिला है, या सरसीज हॉल साउथ मिला है, नॉर्थ मिला है, या आफ्ताब हॉल मिला है, जौन सा भी हॉल मिला है उस हॉल में आपको जाना है। उसके प्रोवोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपको बताने कैसे ऐसे मेरा एडमिशन हुआ। तो फिर वो आपको एक फ़ाइल देंगे, ठीक है। एक फ़ाइल देने के बाद आपको वो फिल करनी है और फिर वो सबमिट कर देनी है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे वो लगाने हैं, अपने एडमिशन कार्ड, फ़ी, रिसिप्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये नहीं कि मतलब आप ये करेंगे, फ़ाइल डिपॉजिट करेंगे तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम बहुत ज़्यादा वेटिंग पे चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल के, मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट। लेकिन फिर भी आपको सबसे पहला काम कर देना है। तो जैसे जैसे वेटिंग क्लियर होती रहेंगी, ठीक है, वैसे वैसे रूम अलॉट होते रहते हैं। हर मतलब 3-4 महीने, 5-6 महीने, जो भी हैं, जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है, वो उसमें अपनी करते रहते हैं, डिस्प्ले करते रहते हैं लिस्ट। उसमें आपको रेगुलरली चेक कर लेना है। अब बात रही कि भाई अब नहीं मिला, बॉयज़ को नहीं मिला हॉस्टल, तो अब कैसे करेंगे, मतलब हॉस्टल में के लिए रूम नहीं मिला तो कैसे करेंगे। तो रूम का यार ऐसा सीन है कि या तो आप बाहर रह लो, या तो आपको कोई भाई या आपका दोस्त वगैरह रहता है, तो आपके साथ उसके साथ एडजस्ट करके थोड़ा सा रहना पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल है, 5-6 महीने, फर्स्ट 5-6 मंथ्स तो आपको देखना पड़ेगा। किसी आपको कोई जानने वाला है तो थोड़ा बहुत कह वह के कि सर मेरा कर दी ये वो। तो बॉयज़ का तो थोड़ा ऐसा बहुत दिक्कत है, मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन चलो खैर, बॉयज़ का तो हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको एडमिशन कार्ड लेके जाना है। जिस हॉल भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल होती है, हॉस्टल वाली फ़ाइल होती है, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। फिर उसके हिसाब से आपको वो बता देंगे, जब जब अपना वेटिंग क्लियर होती रहेगी रूम्स की, जब जब रूम वेकेंट होते रहेंगे तो आपको रूम्स अलॉट होते रहेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से मिलेगा। सबसे पहले आपको उसमें एनेक्सी में रहना पड़ेगा। एनेक्सी होता है मतलब एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, उसके अंदर बहुत सारे बेड डले होते हैं। उसमें शायद बहुत सारे लोग रह लेते हैं, बहुत सारे नहीं रह पाते थोड़े, लेकिन चलो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एकदम हॉल अलॉट नहीं हो पाएंगे। बाकी रही गर्ल्स की बात, तो गर्ल्स का सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको नोटिस पे, जो नोटिस आया है। तो गर्ल्स की बात करें तो उनका जो जिन जिन बच्चों का बीए में एडमिशन हुआ है, ठीक है, और बीए, बीएससी, उन सबको मिलता है अब्दुल्ला हॉल, ठीक है भाई। तो अब्दुल्ला हॉल में ऐसा है कि इनका नोटिस आ चुका है। बाकी जिनको दूसरे हॉल्स मिले होंगे, ठीक है, उनका भी नोटिस आया होगा। तो खैर ये मतलब एक आपको आइडिया मिल जाएगा। और जिनका अब्दुल्ला हॉल मिला है जिनको, उनके लिए तो और बेस्ट है, क्योंकि ये नोटिस उनके लिए ही है सिर्फ। तो जिन जिन बच्चों का बी और बीएससी में एडमिशन हुआ है और जिनकी रैंक 200 तक आई है, ठीक है, उनको कहाँ पे जाना है, जिनकी सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, लाइफ साइंस है, ये सोशल साइंस तो बीए वाली हैं, ठीक है, और लाइफ साइंस बीएससी वाले हैं, ठीक है। इन सबको जाना है 27 से लेके 28 जुलाई तक, इनको रिपोर्ट करना है अब्दुल्ला हॉल के प्रोवोस्ट ऑफिस में। फिर जिनकी रैंक 200 से ऊपर आई है उनको जाना है 29 से 30 जुलाई तक, ठीक है। आप डेट नोट कर लेना, 29 to 30। और जिनकी 200 रैंक तक आई है रैंक, उनको जाना है 27 से 28 जुलाई तक। और जिनके 200 से ऊपर है रैंक, उनको जाना है 29 से 30 तक, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब बात रही जिनकी कैटेगरी वाली रैंक है, या जो जिनकी चांस मेमो वगैरह में थे, ठीक है, जिनकी वेटिंग क्लियर हो गई है, या जो भी है, तो उनको जाना है काउंटर नंबर 1 पे। और उसकी डेट क्या रहेगी, 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। इसमें आपको जाकर रिपोर्ट करना है। फिर आपको वही फाइल वगैरह सबमिट करके आपको रूम अलॉटमेंट जाएगी। गर्ल्स में थोड़ा ये रहता है कि आप रिपोर्ट करोगे आपको रूम अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बॉयज़ का ये है कि बॉयज़ को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई रूम्स के लिए, क्योंकि रूम की शॉर्टेज है और लड़कियाँ बहुत। खैर
ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें तो मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे टाइमिंग्स रहेंगी 9:30 टू 4 PM, एंड फ्राइडे को नमाज वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से 8 AM टू 12 PM रहेगी टाइमिंग्स फ्राइडे के दिन। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं? 4 रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है, आधार कार्ड लेके जाना है स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, उस पर सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। एक फ़ोटो पेरेंट्स की, चाहे मम्मी की हो चाहे पापा की हो, नहीं तो कोई लोकल गार्जियन हो, ठीक है। पेमेंट स्लिप रहेगी जो आपने पेमेंट करी है इस ईयर की, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद पेरेंट्स का पैन कार्ड या पासपोर्ट, उसके बाद एक एनवेलप, उसमें 25 रुपीज़ की स्टैम्प। ये ध्यान रखना है कोई और स्टैम्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी अपना हॉस्टल अलॉटमेंट कराया था तो मैं भी कोई और स्टैम्प लेके चला गया था, तो उन्होंने कह रहे थे कि भाई नहीं 25 वाली स्टैम्प लाओ ये वगैरह वगैरह, तो 25 की लेके जाना और उसको एक एनवेलप में रखना है, ऐसे नहीं खुले में दे रहे हो, एनवेलप में रखना और अपना पूरा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल फिटनेस का सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से, और बाहर बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, किसी से भी बनवा लेना, आराम से बना देगा। लास्ट एग्ज़ाम की मार्कशीट, जो अब जिनका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है, तो लास्ट एग्ज़ाम कौन सा था? 12th, तो 12th की मार्कशीट लेके जानी है, उसकी फ़ोटोकॉपी, और अपना पेरेंट्स और गार्जियन का अंडरटेकिंग, और एक लोकल गार्जियन की डिक्लेरेशन इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ध्यान से देखना, इफ़ एप्लीकेबल ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अगर एप्लीकेबल हैं आप उस चीज़ के लिए तो ठीक है, लगा देना। और एक EWS के सर्टिफिकेट, जिन्होंने EWS कोटा लगाया है उनके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। बाकी ओरिजिनल्स प्लस फ़ोटोग्राफी दोनों साथ लाना ज़रूरी है। बाकी ओरिजिनल रखेंगे नहीं वो अपने पास कुछ, आप फ़ोटोकॉपी सबमिट करना, ओरिजिनल देना भी मत, ठीक है, साथ ले जाना वेरीफाई करने के लिए चाहिए होती है उनको। बाकी फ़ोटोकॉपी सबमिट कर लेंगे वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल सीट्स आर लिमिटेड, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। गर्ल्स को तो चलो मिल भी जाती हैं, बॉयज़ को तो बहुत वेटिंग पीरियड के बाद मिलती हैं। और अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, तो आप ये ना करें कि जैसे ये है 27 से 28 जुलाई रैंक 200 तक है, तो उसमें 28 जुलाई को जा रहे हैं भाई, जिनकी रैंक 200 तक है ना वो सुबह ही पहुँचो, कितने 9:30 अगर खुल रहा है तो 9:30 पहुँचो 27 जुलाई को, ठीक है। तो ये सीन है, फर्स्ट जो पहले आएगा उसको ही पहले हॉस्टल मिलेगा। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। मैंने लड़कों का भी बता दिया, लड़कियों का भी बता दिया। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आपको वो मेरे को बता देना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। मैं तो बैठे हूँ सबके लिए, और अपने चैनल पे मेरे जो भी लोग इस चैनल पे जुड़े हैं वो तो है ही, लेकिन जो न्यू बंदे आए हैं इस चैनल पे इस वीडियो को देख के, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये करते वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।